नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो संधि था और संधि में हमने स्वर संधि को पढ़ रहे थे। हम स्वर संधि में हमने सबसे पहले जो संधि थी, स्वर संधि के 5 प्रकार थे, उसमें से हमने दीर्घ संधि को पढ़ भी लिया था। ठीक है, तो दीर्घ संधि को हमने इसमें क्लियर कर लिया था। मैं लास्ट का एक टॉपिक रह रहा था दीर्घ संधि में, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको लगभग सारे नियम आपको बता दिए थे, लेकिन इसमें लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा था री प्लस री से बनेगा अपने दीर्घ रूप में। इसका दीर्घ रूप तो री ही होता है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं होता। जैसे मूर्धन्य से, और ये भी मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं ये अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट। ये अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं, तो ये भी मूर्धन्य से और ये भी मूर्धन्य से, दोनों स्वर है और दोनों एक ही मूल स्थान से बोले जाते हैं। अब हम देखते हैं आपके दीर्घ संधि में इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं मात्र ऋण। मात्र ऋण को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये जाएगा मात्र प्लस ऋण में। यहाँ पे अंतिम जो स्वर होगा वो री है, प्लस यहाँ पे भी री है, दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, तो ये हो जाएगा री। ठीक है, और इस वाले री को इसे ये हट जाएगा, इसके स्थान पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मात्र, ये वाला हटेगा, ये स्थान पर ये आ गया। और मैंने बताया था इसकी जो मात्रा होगी वो प्लस से पहले आएगी, तो री की मात्रा यहाँ पे आ गई, बचा क्या अण, तो क्या हो गया मात्र ऋण। ठीक है, मात्र ऋण। अब हम देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण ये हमारी जो दीर्घ स्वर संधि थी, दीर्घ हमने देखा था स्वर संधि के 5 भेद थे। वे थे आपके डी, जी, वी, वाई, ए। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका गुण संधि, डी, जी, वी, वाई, ए। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा गुण संधि। अच्छे से समझना, नोट करते रहना साथ साथ। ठीक है बच्चों, गुण संधि। इसे हम लिख सकते हैं गुण संधि या गुण स्वर संधि। ठीक है, थोड़ा सा स्वर लगाने पर ये आप लोगों को याद रहेगा कि ये स्वर संधि के बारे में ही बातें चल रही है। ठीक है, तो दीर्घ गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है? गुण स्वर संधि वह होती है जब दो स्वर स्वर संधि है तो स्वर का ही मेल होगा। जब कोई दो स्वर आपस में मिलते हैं लेकिन वे दोनों अलग अलग स्थान से उच्चारित होते हैं, जैसे कोई मूर्धन्य से होगा या कोई कंठ से होगा। लेकिन इसमें एक खास बात होगी कि एक स्वर जो प्लस से पहला स्वर होगा वो हमेशा कंठ ही होगा, कंठ से उच्चारित होने वाला, और लास्ट का जो होगा वो आपका अलग अलग तरीके से होगा। मैं आपको बता दूंगा। उन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए,
दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों स्वर में से पहला स्वर कंठ्य होगा तथा दूसरा स्वर ता स्वर तालु, औष्ट्रीय या फिर मूर्धन्य होगा। मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो संधि कहलाता है, ठीक है, वो स्वर संधि कहलाता है। यहाँ पे भी दो ही स्वर होंगे, लेकिन इसमें एक खास बात होगी, दीर्घ स्वर, जो आपका दीर्घ स्वर संधि था, दीर्घ स्वर संधि में दोनों स्वर थे, यहाँ पे भी स्वर होंगे, लेकिन वे दोनों स्वर एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते थे। और उनके मिलने पर वे अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर दो स्वर होंगे, लेकिन दोनों स्वर के मेल होने पर उनका रूप परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कंठ्य, एक पहला स्वर जो होगा वो कंठ्य होगा, वो तो या तो ए होगा या फिर वो आ होगा, ये दोनों ही कंठ्य स्वर होते हैं, ठीक है। उसके बाद या तो तालव्य होगा, ई या बड़ा ई, ठीक है, या आपका औष्ट्य होगा, उ या उ, या फिर आपका मूर्धन्य अर्थात री होगा, ठीक है। पहला कंठ्य होना आवश्यक है और दूसरा आपका तालव्य, औष्ट्य और मूर्धन्य ही होगा, ठीक है। इनके मेल से ही विकार उत्पन्न होगा, ठीक है। अब आपको देखना है, इनको अच्छे से नोट भी करना है, इनको साथ साथ नोट करते रहिए, ठीक है। इनको साथ साथ नोट करना है, जैसे मैं आपको नोट करा रहा हूँ उसी तरीके से आपको इन्हें नोट भी करना है। अच्छे से इन्हें नोट करिए। मैं आपको नियम लिखा देता हूँ गुण स्वर संधि के, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब नियम को नोट करते हैं। जैसे पहला स्वर कंठ्य होगा, कंठ्य स्वर कौन से होते हैं, ए या आ। ए या आ का मेल ठीक है। जैसे हम देखते हैं ए का या आ का मेल ई से होगा या बड़ी ई से होगा, तो कुछ भी होगा ये बनेगा छोटा ए।
अगर ए और आ का मेल, ये कंठ्य है और ये भी कंठ्य है, एक स्वर जो प्लस से पहला स्वर होगा वो हमेशा कंठ्य ही होगा, ठीक है, वो कंठ से ही बोला जाएगा। कंठ से बोला जाने वाला स्वर मात्र एक है जो आपका ए या आ है, बस यही दो स्वर कंठ से बोले जाते हैं, इससे अलग कोई भी स्वर कंठ से नहीं बोला जाता। बहुत आसान है कि पहला स्वर कंठ्य होना चाहिए गुण स्वर संधि में और बाद का तालव्य मूर्धन्य या ओष्ठ्य। अगर बात करते हैं ओष्ठ्य में उ या ऊ की, बड़ा ऊ की, ठीक है। अगर ए के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई सा भी आता है तो बनता है ओ, और ओ की मात्रा होती है ये, ठीक है। या फिर बड़े आ, वो आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ कोई सा भी आएगा तब भी बनेगा ओ, ठीक है। अगर बात करते हैं ए या आ के साथ अगर री आता है तो क्या बनता है अर, अर। अब ध्यान रखने लायक बात ये है कि रे के नीचे मैंने आपको हलंत दिया है। हलंत का अर्थ है कि ये स्वर रहित है, और जब भी कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसका अर्थ है कि वो आधा है। अगर मैंने कै के साथ हलंत लगा दिया ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि कै में कोई भी स्वर नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ कै को मात्र ऐसे ही, तो कै का पूर्ण उच्चारण होगा इसका वर्ण विच्छेद करने पर कै प्लस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कै, ठीक है, अर्थात ये स्वर रहित है इसीलिए इसका ये आधा है। इसी प्रकार यहाँ पे रे स्वर रहित है, स्वर रहित होने के कारण उसके नीचे हलंत दे दिया गया है। आप लोग इस नियम को नोट कर चुके होंगे अच्छे से, आप लोगों को अच्छे से इसे नोट भी करना है, ठीक है। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ बच्चों। ये नियम बहुत आवश्यक है, इन नियमों का याद होना आवश्यक है, इसे नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करे बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। अर्थात देखिए गुण स्वर संधि में जब भी गुण स्वर संधि को देखते हैं तो गुण स्वर संधि में जो पहला वर्ण होता है, पहला जो स्वर होता है वो हमेशा कंठ्य होगा, दूसरा जो स्वर होगा वो तालव्य, मूर्धन्य या फिर ओष्ठ्य ही होगा, ठीक है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है जिसे हम देख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक, जैसे आपका या तो ये मात्रा होगी या फिर ये मात्रा होगी, ठीक है। ये और ये ट्रिक छोटा सा काम कर जाता है, सभी में काम नहीं करता, पढ़ना ज़्यादा आवश्यक है, नियम को याद करोगे ज़्यादा बेटर है। ये सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है, बस आपको नियम को अच्छे से याद करना ही होगा, ठीक है। अब हम इसके जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। हमारे जो एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हम समझ भी नहीं सकते, ठीक है। उदाहरण को अगर हम देखते हैं ए और ई के साथ देख लेते हैं, ए प्लस ई क्या बनेगा, जब भी कंठ्य और तालव्य आएंगे तो क्या होगा, कंठ्य और तालव्य के मेल से बनेगा ए, छोटा ए, ठीक है। और छोटे ए की मात्रा क्या होती है, ये एक मात्रा। उदाहरण की बात करते हैं, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल होगा देवेंद्र, देव प्लस इंद्र में इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि देव और इंद्र का अपना कोई अर्थ होता है। मैंने आपको बताया था कि संधि विच्छेद हमेशा, देखिए संधि विच्छेद कैसे होता है, इसको जब आप देवेंद्र को बोलोगे तो एक स्थान पे जाकर आप कुछ सेकंड के लिए ब्रेक लोगे, बहुत हल्का सा, जैसे देवेंद्र, 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 देवेंद्र। हम यहाँ पे जब हम देव बोल देते हैं देवेंद्र, तो यहाँ पे हम कुछ हल्का सा गैप लेते हैं, ऐसे ही तोड़ दिया इसको, क्योंकि हमें पता है देव का भी अपना एक अर्थ है और इंद्र का भी अपना एक अर्थ है, दोनों का संधि में अर्थ होता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं देवेंद्र, देव प्लस इंद्र को, देव, मैंने आपको कहा था गुण स्वर संधि में पहला स्वर हमेशा कंठ्य होगा, अर्थात वे के साथ कोई स्वर है, हलंत नहीं है तो कोई स्वर है, मात्रा किसी की नहीं है तो इसका मतलब अमात्रिक स्वर है, और अमात्रिक स्वर बस एक ही होता है, वो है ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस ई, ए प्लस ई के योग से क्या बना, ए, क्या बना, ए।
अब ए की मात्रा क्या होती है, ये वाली हमें देखना है। मैंने आपको बताया था कि हम इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, क्योंकि इसके स्थान पर ये आ जाएगा, क्योंकि 2 + 2 को लिखते हैं 4 या 1 + 1 को लिखते हैं 2। तो हम 1 और 1 के स्थान पर अब 2 को लिख सकते हैं अकेले को, और 2 और 2 के स्थान पर हम 4 को लिख सकते हैं। उसी प्रकार ए और ए ई के स्थान पर हम ए को लिख देंगे। ठीक है, हमने इधर से ए हटाया और इधर से हमने ए को हटाया, तो यहाँ से ए हटा, मात्रा हमेशा किस तरफ जाएगी, प्लस से पहले वाले पर। ये हो गया देवे। ठीक है, ई हट गया, अधन ए और दे बच गया, और दे के साथ रे, देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र हो गया। अगर हम बात करते हैं देवेंद्र हो गया, हम देखते हैं ए प्लस बड़े ई वाले की। ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ए प्लस बड़ा ई। एक मिनट बच्चों, पहले हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ सके। हम देखते हैं नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद करने पर हमें संधि क्या मिलती है, नर। ठीक है, नर प्लस इंद्र। ठीक है, नर प्लस इंद्र, अर्थात इसमें हलंत नहीं होने के कारण इसमें ए की मात्रा है, ए स्वर है, ए प्लस ई। जब भी कंठ और तालव्य आपस में मिलते हैं तो क्या कहाँ पे जाते हैं वे, छोटा ए बनता है। कंठ और तालव्य के मिलने से छोटा ए बनता है। तो नर, उधर से ए हटा देंगे, नरे, ए की मात्रा, और अदा ने और दे और रे, क्या बन गया, नरेंद्र। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल होगा स्वेच्छा। स्वेच्छा, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद करिए इसका अच्छे से। स्वे प्लस इच्छा, यहाँ पे होगा ए प्लस ई, क्या बनेगा, ए। ठीक है, कंठ और तालव्य मिलके बनता है कंठ तालव्य। ए होता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य स्वर होता है। तो इसकी मात्रा क्या होती है, जो एक मात्रा होती है, हमेशा प्लस से इस तरफ वाले पे जाती है। ठीक है, इसके साथ मात्रा लग जाएगी, यहाँ से ए की मात्रा और यहाँ से ई की मात्रा को हटा देते हैं, क्या बन जाएगा, स्वेच्छा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं रब कर रहा हूँ बच्चों इसको, बस समझने की कोशिश करिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यार हिंदी ऐसे पढ़ाई जाए कि एक बार में आपको समझ में आ जाए, आपको बार बार नोट्स ना बनाने पड़े। एक बार ही नोट्स बनाइए ना, एक बार तैर लीजिए, एक बार जाके डुबकी गंगा में लगा लीजिए अच्छे से। ठीक है, जब भी आपको नदी पार करनी है तो तैरना तो आना ही चाहिए ना अच्छे से, बस वही है। अगर आप तैरना नहीं सीखते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छे से तैरिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर हम बात करते हैं ए प्लस बड़े ए की, ए प्लस बड़ा ई, मैंने कहा था कि कंठ के साथ जब भी तालव्य आएगा तो वो कंठ तालव्य ही बन जाएगा, वो कोई सा भी तालव्य होगा उसकी। ठीक है, तो कंठ तालव्य आ जाएगा, कंठ तालव्य होता है ए, छोटा ए में चला जाएगा, होती है ये। ठीक है, कंठ और तालव्य मिला तो कंठ तालव्य, वो भी छोटे वाला। ठीक है, छोटे ए में चला जाता है। जब भी कंठ ई ए के साथ ई आता है तो छोटा ए का निर्माण होता है, छोटा ए बन जाता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा सुरेश। एग्जाम्पल देखा हमने सुरेश, संधि विच्छेद, जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो सुर प्लस ईस में गया। सुर रे में हलंत नहीं है, अर्थात यह स्वर रहित नहीं है, इसके साथ स्वर है। अब हम स्वर की हर एक स्वर की मात्रा होती है सिर्फ ए को छोड़ के,
यहाँ पे क्या आ की मात्रा है? नहीं है। ई की, ए की किसी की मात्रा नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए मात्रिक स्वर ए है। तो यहाँ पे देखा स्वर ए। वैसे भी उच्चारण करोगे सुर, 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 हमेशा ए की साउंड आती है। ठीक है, ए प्लस ई बड़ा ई क्या बन गया? जब भी कंठ के साथ तालव्य आएगा, तालव्य आएगा तो कंठ के साथ तालव्य आने पर हमेशा कंठ तालव्य बनेगा, और वो भी छोटा ए बनेगा, ना कि बड़ा ए बनेगा। ठीक है, छोटा ए, छोटे ए की मात्रा आपको बता रखी है, एक मात्रा होती है। ए को हटा देंगे यहाँ से ई चला जाएगा, इन दोनों के स्थान पर ए आ जाएगा। जैसे सुरेश, सु रे ए की मात्रा, और शे इधर से बच गया, तो सुरेश क्या हो गया? सुरेश हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं देवेश या गणेश देखते हैं। बताइए, गणेश देखोगे? चलो गणेश देख लेते हैं। गणेश का संधि विच्छेद करने पर होगा गण प्लस ईश। क्या हो गया? गणेश। गण प्लस ईश। गण में अणे में हलंत नहीं आता, इसके साथ कोई स्वर होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि स्वर कौन सा है? ए। आप लोग अच्छे से जानते हो, ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है, तो आप लोगों को अब तक ये सब कुछ समझ में आना भी चाहिए। वैसे भी उच्चारण करोगे तो गण, उच्चारण हुआ गण, तो ए की साउंड आती है। ठीक है, ए प्लस बड़ा ई क्या बनेगा? कंठ तालव्य में जाएगा। ये कंठ होगा, ये तालव्य, तो कंठ तालव्य अपने छोटे रूप में चला गया। ये ए एक मात्रा होती है, इधर से गण है और इधर से शय बचा, क्योंकि यहाँ से ए को हटा देंगे, यहाँ से ई को हटा देंगे, यहाँ पर बचा गण, यहाँ पे बचा शय। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? ए की साउंड ले जाएंगे, ए प्लस शय। ठीक है, क्या हो गया? गणेश। गण प्लस ईश क्या हो गया? गणेश। ठीक है, अब देखते हैं हम, और कुछ देखना है? सिद्धेश्वरी। क्या हो गया? सिद्धेश्वरी। अब हम देखते हैं सिद्धेश्वरी के लिए थोड़ा सा अच्छा सा होना चाहिए ना, ये छोटे हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा तो होना चाहिए कि हाँ लगे यार कि कुछ सीखा है। सिद्धेश्वरी का संधि विच्छेद करिए। सिद्धेश्वरी का संधि विच्छेद आप कर सकते हो, अच्छे से करिए, क्योंकि आपको सिखा चुके हैं। क्या हो जाएगा? सिद्ध प्लस ईश्वरी। ठीक है, यहाँ पे सिद्ध प्लस ईश्वरी हो जाएगा। सिद्ध में ए का होगा, अर्थात ए स्वर होगा, और इधर से ई बड़ा ई। ए प्लस ई से क्या बनेगा? छोटा ए, कंठ तालव्य। कंठ और तालव्य से क्या बनता है? कंठ तालव्य। जब भी ए और ई का मेल होगा तो हमेशा क्या बनेगा? छोटा ए। ठीक है, तो इसकी मात्रा एक होती है, ये हो जाएगा इधर से ए की मात्रा, इधर से ए चला जाएगा, किसकी साउंड? ए, बड़े या छोटा ए की मात्रा आ जाएगी, इधर से ई हट जाएगा, क्या बच जाएगा? श्वरी। क्या बन गया? सिद्धेश्वरी। क्या हो गया? ये हो गया आपका सिद्धेश्वरी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया सिद्धेश्वरी। अब देखते हैं हम ए और ऊ के साथ में। आपको हर एक टॉपिक के, मतलब हर एक जो भी इनके नियम है उसके अच्छे से एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, ताकि अच्छे से आप लोग समझ सको। बस समझने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आ जाएगा। आपने अगर नोट किए है अच्छे से और घर पे जाके एक बार भी पढ़ोगे, जितना मैंने आपको बताया है इन सब बातों को आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। सब कुछ याद करने का, सब कुछ तैयार करने का बस एक ही तरीका होता है, वो तरीका है अभ्यास। बार बार करते रहिए, हो जाएगा। जो आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से कंठस्थ करिए, उसको अच्छे से याद करिए। बार बार घर पे जाने के बाद उसे अच्छे से दोबारा देखिए बैठ के, तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ए प्लस ऊ। कंठ और ओष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य जब मिलेंगे तो कौन सा स्वर बनेगा? कंठ ओष्ठ्य। कौन सा होता है? कंठोष्ठ्य होता है आपका ओ। कंठोष्ठ्य औ भी होता है, लेकिन उसके लिए नियम दूसरा है। यहाँ पे जब भी कंठ के साथ आपका ये वाला ये ऊ, कोई सा भी ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? कंठोष्ठ्य बनेगा। ठीक है,
कंठोष्ठ्य बनेगा, ठीक, कंठोष्ठ्य छोटा ओ बनेगा, छोटा ओ। गुण संधि में छोटा ओ बनता है, वो दीर्घ संधि है जिसमें बड़ा ओ जाएगा, वो दीर्घ है, ठीक है, वो सॉरी वृद्धि है, वृद्धि अर्थात वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे गुण संधि है तो यहाँ पे छोटे का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। गुण सब में बराबर हो तो छोटा या बड़ा, तो यहाँ पे छोटे आते हैं और वृद्धि संधि में बड़े बड़े आते हैं सारे, ठीक है। अब हम देखते हैं ए प्लस ऊ से बना ओ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल होगा इसका आपका महोत्सव। महोत्सव, महोत्सव ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा महा प्लस उत्सव। बच्चों कोई बाहर से साउंड आ रही थी इसलिए थोड़ा साइड में होना पड़ा था, ठीक है। महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव। यहाँ पे आ और यहाँ पे ऊ, आ प्लस ऊ से भी क्या बनता है? कंठोष्ठ्य ए ही बनेगा, सॉरी ओ बनेगा, छोटा ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ की साउंड हो जाएगी तो महा प्लस सॉरी महोत्सव, ठीक है, महोत्सव हो जाएगा। यहाँ पे आ कर लीजिए, पहले हम इसे देखते हैं, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम आ का और ओ का देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला मैंने आ और ओ का एग्जाम्पल लिख दिया है, तो हम इसे पहले अच्छे से इसी देख लेते हैं। जितने एग्जाम्पल हो गए इसके देखेंगे, उसके बाद